दोस्तों आज हमारे पास आ चुका है मोटरोला का एज 60 फ्यूजन फोन, जिसमें आप देख सकते हैं हेलो मोटो यूआई देखने को मिलता है पावर्ड बाय एंड्रॉइड। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेक्ट बाय थिंकशील्ड भी आ जाता है। और इतना खास क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका सिर्फ एनिमेशन ही नहीं शानदार हुआ है, बल्कि इसमें आपको अब एआई के खतरनाक वाले फीचर्स कूट कूट के भरे हुए मिलेंगे। तो ऑब्वियसली आपको ये बोलेगा अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर देखिए आपको पिन मिल जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब देखिए जादू होगा गिली गिली छू 1 2 3। और आप देख सकते हैं कि जो पिन पैड था वो कैसे चेंज जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। 1 2 3 4 5 कहाँ चला जाता है। देखिए अगर आप सही देंगे तो आप देखिए आप यहाँ से आपको खोज खोज के डालना पड़ेगा, जो प्राइवेसी के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि कोई गेस नहीं कर पाएगा कि आपका पिन किया। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो ब्रांड न्यू एज 60 फ्यूजन में आप आ जाते हैं। और आप देखते हैं कितना बढ़िया आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलता है। चारों तरफ से क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। गोरिल्ला 7 आई का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और इसको जब आप यूज करेंगे तो इतना बटरी स्मूथ इसका एनिमेशन है कि बस आपको मजा ही आ जाएगा। 1.5K रेजोल्यूशन का ये एमोलेड स्क्रीन है। और आपको 4500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, जो आउटडोर में भी मस्त काम करता है। हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ है। प्रोटेक्शन शानदार है दोस्तों इस फोन में। IP68 69 का प्रोटेक्शन है, यानी वाटर और डस्ट से ये बिल्कुल प्रूफ है। मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, यानी फोन को पटकिएगा भी तो कुछ होना नहीं चाहिए। हालांकि ग्लास है दोस्तों, टूट सकता है, मगर फिर भी सावधानी बरतना है। मगर हाँ, गलती से गिर जाए तो बचने का चांसेस है। 50 मेगापिक्सल का पीछे में OIS सोनी लिटिया 700C सेंसर देखने को मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस पीछे में है। और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है, जो शानदार पिक्स लेता है। हम लोग आगे देखेंगे। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक का डिमेंसिटी 7400 चिपसेट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जिसका एंतुतु स्कोर ऑलमोस्ट 6,60,000 के आसपास है। मगर खासियत यह है कि आप देख सकते हैं कि जितने देर भी एंतुतु स्कोर जो है वो होता रहा, मात्र 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर बढ़ा है, यानी टेम्परेचर को बहुत अच्छा ये कंट्रोल करता है। और बैटरी मात्र 4% ही घटा है। वैसे गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया प्रोसेसर नहीं है, मगर हाँ 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, इसलिए गेमिंग आप ठीक ठाक इसमें कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको मात्र 20,000 और 1,000 और उसमें डिस्काउंट हो सकता है, फ्लिपकार्ट से मिलेगा। मैंने परचेज किया है, आप देख सकते हैं अभी स्क्रीनशॉट पे। इतने कम प्राइस रेंज में इतना ज्यादा पावर पैक्ड मोबाइल ये मोटरोला ही दे सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा इसमें आपको मिल जाता है 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने इस मोटरोला मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु। और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। अब दोस्तों मैं हमेशा बताता हूं कि वो फोन कमाल का फोन होता है जिसमें आपको ऐप लॉक मिल जाता है, डुअल ऐप मिल जाता है और ऐप हाइड देखने को मिल जाता है। और ये मोटरोला फोन पहली बार कमाल का फोन बना है, क्योंकि अब इसमें आपको ऐप लॉक भी देखने को मिल जाता है, वो भी नेटिव ऐप में। ऐप लॉक के लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको बस सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर पहली बार आपको ऐप लॉक देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जाकर बस जो भी पैटर्न है उसको सिलेक्ट कर लेना है, फिंगरप्रिंट इनेबल कर देना है। कहाँ से इनेबल करेंगे तो यहाँ सेटिंग से यहाँ आप जाकर देख सकते हैं फिंगरप्रिंट ऐसे इनेबल कर सकते हैं, फेस लॉक को भी इनेबल कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे इतना सारा ऐप है जिसको आप लॉक कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आज व्हाट्सएप पे ही गाज गिराते हैं, व्हाट्सएप को देखिए ऐसे लॉक कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है फायदा क्या होना चाहिए? व्हाट्सएप खुलना नहीं चाहिए। तो देखिए जैसे ही व्हाट्सएप को आप खोलेंगे देखिए मान लेगा पिन। फिंगरप्रिंट इनेबल किए रहेंगे, फेस इनेबल किए रहेंगे तो फिंगरप्रिंट और फेस भी मांग सकता है। अभी तो पैटर्न दे देते हैं और देखिए फेसबुक के आप अंदर चले जाते हैं, आई मीन सॉरी व्हाट्सएप के आप अंदर चले जाते हैं। तो पहली बार मोटरोला में आपको ऐप लॉक देखने को मिल रहा है, जो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद डुअल ऐप जानते हैं क्या करता है दोस्तों। अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप्स में क्लोन्ड ऐप यानी डुअल ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हालांकि ऑप्शन लिमिटेड है, जितना भी सोशल मीडिया ऐप है उसी को करता है। उसमें भी अभी सिर्फ टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ही सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए व्हाट्सएप को ही क्लोन कर लेते हैं। अभी आपने देखा था सिंगल व्हाट्सएप था, कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस प्लस कर देना और देखिए ये सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। क्रिएट जैसे ही करेंगे तो क्रिएटिंग व्हाट्सएप क्लोन, और देखिए व्हाट्सएप क्लोन बना लेता है। कहाँ देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ऐप ड्रॉअर में जाना है। सबसे नीचे देखिए ये व्हाट्सएप का ओरिजिनल है, ये क्लोन व्हाट्सएप है, जिसका इंडिकेशन ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आइकॉन बन जाता है ब्लू कलर का नीचे में। फायदा आप जानते हैं, एक ही मोबाइल में दो व्हाट्सएप यूज कीजिए, वो भी दोनों डिफरेंट अकाउंट से। आपको 2 व्हाट्सएप के लिए 2 मोबाइल का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप बोलेंगे हिडन ऐप कहां से आता है, तो हिडन ऐप का है इसमें ऑप्शन दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे सिक्योर फोल्डर है उसमें आप किसी ऐप को हाइड कर सकते हैं, जो कोई भी नहीं देख सकेगा, सिर्फ आप देख सकेंगे। सिक्योर फोल्डर को हम लोग डिटेल में भी आगे देखेंगे, इसलिए बस बने रहिए इस वीडियो में। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ, जो कि मोटरोला में कमाल का आपको एआई का फीचर्स देखने को मिल जाता है, जो कूट कर दिया हुआ है। जैसे आप ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो देखेंगे आपको नया एक यहाँ पर सर्च बार मिल जाएगा, जिसमें देखिए यहाँ पर आपको एआई मिल जाता है। बस टाइप कीजिए, देखिए एआई का जो भी ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। आपको लगेगा सिर्फ ये 4 ऑप्शन है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक छोटू सा एरो है, बस इस पे आप टच करेंगे, देखिए सारा का सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है एआई का। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मोटरोला मोबाइल में सिर्फ यही एक तरीका है एआई को इन्वोक करने का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पावर बटन को भी 2 बार जल्दी अगर आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एआई को इन्वोक कर सकते हैं इस तरह से। अगेन छोटू बटन को प्रेस करेंगे तो सारा का सारा एआई का फीचर्स आपको सामने देखने को मिल जाएगा। फिर आपको लग रहा होगा कि ये दूसरा तरीका है, नहीं तीसरा तरीका भी है दोस्तों। आप भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपने मोटरोला मोबाइल
मोबाइल में 2 बार जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे टैप कीजिए बैक में, बैक टैप करके आप देख सकते हैं एआई को आप इन्वोक कर सकते हैं इस तरह से। अब आइए देखते हैं ये शानदार एआई फीचर्स काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपडेट में मिल जाता है, यानी कि ये सारे नोटिफिकेशंस को समराइज कर देता है एक जगह पर, ताकि आपको बार बार बहुत सारे नोटिफिकेशन देखना पड़े। देखिए समराइज कर रहा है और बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ आप देख सकते हैं एआई का समराइजेशन ये हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मिल जाता है सारा का सारा नोटिफिकेशन सिर्फ एक जगह पर। जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, जैसे मेरे एग्जांपल में अभी एक है तो देखिए एक यहाँ पर आया, अगर मल्टीपल होंगे 10 होंगे तो 10 को यहाँ पर समराइज करके दिखा देगा, ताकि आपको खोजने में कोई परेशानी ना होगी कहाँ वो नोटिफिकेशन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेज में, चाहे पीसी हो, टैबलेट हो या फिर एक्सटर्नल कोई डिस्प्ले हो, और यहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं इस तरह से। अब अपडेट मी के अपार सफलता के बाद आप देखते हैं कि आपके पास नया एआई फीचर्स कौन सा है, तो टेक नोट्स है, यानी कि आप कोई भी नोट्स को टेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक नोट्स का फीचर आपको देखने को मिलता है। ट्राई कैसे करना है, तो आप बोलेंगे ये रिकॉर्ड करेगा, समराइज भी करेगा, ट्रांसक्राइब भी करेगा एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। एग्जाम्पल के लिए चलिए ट्राई आउट कर लेते हैं। ऑब्वियसली आपको अग्री करना होगा, अग्री कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे मजेदार और बढ़िया बढ़िया हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स बताया जाता है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ, और हमारे मैजिकल टेक गुरु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए फटाक से। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टॉप किया तो ये बता देता है कि बैकग्राउंड में रन करना है या कैंसिल करना है, तो बैकग्राउंड में भी आप इसको रन कर सकते हैं और अभी कैंसिल कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। और देखिए यहाँ पर ये ट्रांसक्राइब करके बता देता है कि क्या है। फिर आपको लगता है कि यहाँ से ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ से ओपन नहीं होगा, यहाँ से प्ले जरूर हो जाएगा। और इसको अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप कहाँ देखेंगे, तो आप जैसे ही अपने ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो आप देखते हैं आपको नया नया टैब देखने को मिल जाता है। ऐप्स है, उसके बाद न्यूज फीड है, उसके बाद यहाँ पर जर्नल है। तो जर्नल में देखिए यहाँ पर टेक नोट आ जाता है, जिसमें जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये नोट्स यहाँ पर है। और इसको अगर आप समराइज करना चाहें तो समराइज भी कर सकते हैं। देखिए मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोला इसलिए समराइज नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बोलेंगे, अच्छा खासा पैराग्राफ होगा, तो ये समराइज भी करेगा। और हिंदी में बोलेंगे तो उसको इंग्लिश में, कन्नड़ा में, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या मल्टीपल फॉरेन लैंग्वेज में फ्रेंच है, जर्मन है, उसमें भी ट्रांसक्राइब कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नीचे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने मिल जाता है, यहाँ पे टेक फोटो लेने के, नहीं फोटो लेके भी आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, या कोई इमेज को सिलेक्ट करके भी आप रिमेंबर कर सकते हैं, उसमें आप नोट्स भी डाल सकते हैं। और आपको लगता है कि कोई टैबलेट फॉर्मेट में होना चाहिए तो देखिए यहाँ पर आप इंसर्ट भी कर सकते हैं एक टेबल को, ताकि आप टैबलेट फॉर्मेट में अपने सारे कंटेंट को रख सकें, ताकि आपको काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका सारा का सारा नोट्स हो और आपको याद रखने में आसानी हो। इसके बाद आपको रिमेंबर दिस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि अगेन ट्राई आउट करना चाहते हैं तो देखिए आप फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक्स्ट नोट ले सकते हैं, ताकि आपको याद रहे। एग्जांपल के लिए आप नेक्स्ट वीक कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको ये आउटफिट पहनना है, तो आप फोटो लेके उस आउटफिट को रख लीजिए और उसको जर्नल में डाल दीजिए, तो इससे आपको याद रहेगा कि नेक्स्ट ट्रिप में आपको ये पहनना था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप कोई जगह जाते हैं अच्छा लगता है तो आप उसको यादगार बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वहां पे नोट्स भी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जगह अच्छा है, आप रेकमेंड कर सकते हैं किसी और को, या फिर फ्यूचर में अगर कभी आप उस जगह दोबारा घूमने जाते हैं तो उसको विजिट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप समराइज करके रिमेंबर कर सकते हैं अपने सारे के सारे प्लेसेस को, चाहे फोटो के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको मैजिक कैनवास है, प्ले गेम है, रिकॉर्ड माई स्क्रीन है, स्कैन है, पोर्ट्रेट है, वीडियो है, ये सब तो हम लोग डिटेल में भी आगे देखेंगे। और साथ में एआई के कुछ ऐसे हिडन फीचर्स भी देखेंगे जो यहाँ पर नहीं है, मगर आपके मोटोरोला मोबाइल के अंदर भरा हुआ है। वैसे बहुत से लोग को लग रहा हो कि ये न्यूज फीड यहाँ पर जो है ये कोई एनोइंग सा फीचर है, मेरे को नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, बैटरी को बिल्कुल चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस पे भी असर डाल रहा है, तो आप यहाँ 3 डॉट्स में जाकर इसको यहाँ से उड़ा सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज फीड है, बस यहाँ से इसको डिसेबल कर दीजिए। अब देखिए आप बैक जाएंगे तो आपका न्यूज फीड गायब हो जाएगा, सिर्फ एप्स और जनरल ही रहेगा। अब एआई का एक और खतरनाक फीचर आपको कहाँ देखने को मिल जाता है, तो अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर पर्सनलाइज में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको वॉलपेपर में भी एआई का शानदार फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे वॉलपेपर को आप माई फोटो में चेंज कर सकते हैं, या अपना कोई फोटो लगा सकते हैं, डायनेमिक वे में कर सकते हैं जो मैंने अभी किया हुआ है, क्यूरेटेड इमेज में कर सकते हैं, जो बहुत सारा आपको प्री डिफाइंड इमेज देखने को मिलता है, मगर क्रिएट विद एआई भी आपको मिल जाता है, जिसमें 2 चीजें स्टाइल सिंक है, मैजिक कैनवास है। तो स्टाइल सिंक क्या करता है, तो आपके आउटफिट से फोटो को लेता है। आप यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो बोलेगा फोटो लेने के लिए या फिर इमेज के लिए। अगर आपने शर्ट अच्छा पहना हुआ है तो आप तुरंत फोटो लेके भी बना सकते हैं। पहले का कोई फोटो आप यूज करना चाहते हैं तो सिलेक्ट इमेज कर सकते हैं, कोई भी फोटो को आप यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के देखिए मैंने इस फोटो को यूज किया है, ये देखिए ये बना रहा है, ये चेकिंग कंटेंट कर रहा है, और देखिए एआई का कितना बढ़िया इसका एनिमेशन, और देखिए कितना बढ़िया से एआई जो है वॉलपेपर जनरेट कर देता है, और ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, आपका अपना है, आप सेव कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आने वाला है। इसके बाद मैजिक कैनवास आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि अपना वॉलपेपर आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने इमेजिनेशन के अनुसार आप वॉलपेपर जनरेट कर सकते हैं। बस आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि क्या आप चाहते हैं, कैसा आप अपना वॉलपेपर चाहते हैं, बस ओके कर देना है। ऑब्वियसली अग्री तो करना ही होगा, और यहाँ पर आपको बस दे देना है। जैसे आप चाहते हैं एक ट्री हो जो माउंटेन में हो, और साथ में ऑब्वियसली एक नदी भी हो, और साथ में आपको अच्छा लगेगा जब सनसेट व्यू हो, तो आप यहाँ पर सनसेट व्यू भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने मेंशन कर दिया ट्री इन ए माउंटेन विथ रिवर एंड सनसेट व्यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तो ओके कर देना है, और उसके पहले आप यहाँ पर स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह
का स्टाइल करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर इंप्रेशनिस्ट काफी अच्छा लग रहा है, उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए, जनरेट इमेज कर दीजिए। तो अब देखिए जनरेट इमेज करना शुरू कर देता है। पहले ये चेक करेगा कनेक्शन। दोस्तों वाईफाई या मोबाइल डेटा से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद ऑब्वियसली ये कंटेंट को चेक करेगा, उसके बाद जनरेट करना शुरू करेगा। पहले ये देखेगा क्या था और देखिए जनरेट कर दिया, जिसमें देखिए ट्री है, सनसेट व्यू है, माउंटेन है और रिवर है। और अगेन बताने की जरूरत नहीं है कि ये आपका कॉपीराइट इमेज है, आप इसको शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, कोई भी आपका कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता है। सेट एज वॉलपेपर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगा तो रीडू करके फिर से जनरेट भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि चौथा तरीका भी है अपने आप मोटोरोला मोबाइल में एआई को आपको इन्वोक करने का। वो क्या है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एआई का एक छोटा सा फ्लोटिंग विंडो बनाया हुआ है। ये देखिए, बस इस पे आप टैप करेंगे, देखिए फिर से यहाँ पर एआई का सारा का सीधा फीचर आ जाता है। छोटू वाला यहाँ पर एरो, इसको करेंगे तो सारा का सारा एआई फीचर देखने को मिल जाएगा। और जब आप यूज नहीं कर रहे होंगे तो देखिए ये जो है चुपके से वापस टुबक जाएगा अंदर एज में और देखिए यहाँ पर छुपा रहेगा। जब भी यूज करना हो यहाँ से ऐसे इसको खींच लीजिए और कहीं भी इसको मूव करना है तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐसे मूव भी कर सकते हैं। और पर्सनलाइज में ही कमाल का फीचर आपको और क्या देखने को मिल रहा था दोस्तों, तो देखिए क्रिएट विद एआई तो है ही, जिसमें आपने वॉलपेपर को सिलेक्ट किया। इसके बाद आप देख सकते हैं आप वेरियस थीम को यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, अपना नया थीम जनरेट भी कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कलर चेंज किया हुआ मैजेंटा, शानदार कलर लगता है दोस्तों। थीम्ड आइकॉन चाहते हैं यानी कि मोनोक्रोम आइकॉन चाहते हैं अपने मोबाइल में तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। सारा का सारा आइकॉन आपका मोनोक्रोम थीम में चला जाएगा, एक जैसा लगेगा। जिस कलर का आपने यहाँ पर कलर सेट किया हुआ है उस कलर का आपको सारा का सारा आइकॉन बन जाएगा। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आइकॉन का शेप भी आप यहाँ पर तिरंगा चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल को देखिए, इस तरह का आइकॉन रखना चाहते हैं, मजा आता है इसको, बस सेव कर दिए, देखिए सारा का सारा आइकॉन इस तरह का हो जाएगा। इसके बाद लॉक स्क्रीन को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखिए लॉक स्क्रीन आप कैसा चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं तो इस तरह का कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा फीचर नीचे देखने को मिल जाता है विजेट्स के रूप में। और टाइम, टेम्परेचर और डेट तो आपको यहाँ पर दिखता ही है। और जैसे ही इसके बाद जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर आपके पास वेरियस नोटिफिकेशन का ऑप्शन सेट करने को मिल जाता है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आया हो या कोई फीचर को आप अचीव करना चाहते हैं और साथ में यहाँ पर दो नीचे में आइकॉन है, इसको अगर आप लॉक स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं, जैसे इसको आप कैमरा कर लीजिए, ओके कर दिए, देखिए ये कैमरा में सेट हो जाता है। इसको आप कर सकते हैं जैसे क्यूआर कोड में, आजकल क्यूआर कोड बहुत चलता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूआर कोड है, फटाक से ऐसा कर लीजिए। तो अब देखिए लॉक स्क्रीन में ही आप क्यूआर कोड को इन्वोक कर सकते हैं, यानी तुरंत पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और कोई बढ़िया सीनरी आपको मिलता है, कैप्चर करना है तो यहाँ से फटाक से कैप्चर भी कर लीजिए। अगेन आपको अंदर जाकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो मस्त सा इस तरह का लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के बाद अगर आप बैक जाएंगे तो अगेन आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले साइज टेक्स्ट का मिल जाता है ऑप्शन। इसके बाद लेआउट मिल जाता है। लेआउट का मतलब क्या है, तो आप 5x5 रखना चाहते हैं आइकॉन को होम स्क्रीन पे, 4x6 रखना चाहते हैं, 5x6 रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। मेरे को कमाल का ये क्रोमा डायल लगता है। आप बूमरैंग भी कर सकते हैं इस तरह का, रेडियल वेव भी कर सकते हैं इस तरह का। इसके बाद बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको साउंड का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आप साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे। डार्क मोड में करना चाहते हैं तो पटाख से यहाँ टाइप करके डार्क मोड में आप जा सकते हैं। और एज लाइट, क्योंकि आपका ये क्वाड कर्व डिस्प्ले है दोस्तों, यानी कि क्वाड एज है, तो बहुत बढ़िया लगता है जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो एज में लाइटिंग होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, देखिए एज में यहाँ पे लाइटिंग हो रहा है। इनकमिंग कॉल के लिए भी हो सकता है, अलार्म के लिए हो सकता है, ऐप नोटिफिकेशन के लिए हो सकता है। और आप चाहते हैं किसी फोन उल्टा रहे तभी हो तो यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि एक शेड्यूल पीरियड के लिए हो ताकि आपका बैटरी बचे तो यहाँ से आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। हालांकि मेरे अनुसार शेड्यूल नहीं करना चाहिए, फेसिंग डाउन नहीं करना चाहिए, हमेशा आए, बहुत बढ़िया लगता है देखने में जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा या फिर कॉल आएगा। अब दोस्तों जैसे ही ऊपर नीचे आप ऐसे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं अरे इस तरह का कंट्रोल सेंटर मेरे को दिख रहा है, लेकिन आपके मोबाइल में तो ये नहीं दिख रहा होगा। तो बिल्कुल सोचने का नहीं है जरूरत है दोस्तों, क्योंकि आप मैचकेट टेक गुरु के सब्सक्राइबर है, आपको बताना तो मेरा फर्ज है। कैसे करेंगे तो सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर होम लॉक स्क्रीन में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आपका क्लासिक स्टाइल में होगा, बस इसको मॉडर्न स्टाइल में कर लीजिए। और अब देखिए इस तरह का मजेदार आ जाता है, जिसमें यहाँ पर आपको सारा का सारा कंट्रोल फीचर देखने को मिल जाता है। और जैसे ही राइट स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जिसको उड़ाना हो तो इस तरह से आप बहुत आसानी से उड़ा सकते हैं। और यहाँ पर एक कमाल का हिडन फीचर आपको नॉन नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाता है। आपको लगता है कि ये तो सिर्फ बता रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक बटन है, अगर आप इसको टैप करेंगे तो आप सीधा नोटिफिकेशन हिस्ट्री में चले जाएंगे। और नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फायदा जानते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन जो भी आता है वो वहां आपके नोटिफिकेशन में जाता है और यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री में भी सेव हो जाता है। यानी गलती से आप नोटिफिकेशन वहां से उड़ा देते हैं यहाँ से, तो आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री में भी देख सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन था। और एक प्रैक्टिकल फायदा क्या है, तो व्हाट्सएप में आपको कोई मैसेज जो है वो डिलीट कर देता है। तो आप देखते हैं व्हाट्सएप में अपने दोस्त का मैसेज डिलीटेड है, तो व्हाट्सएप में तो आपको मैसेज डिलीटेड दिखाएगा, मगर यहाँ नहीं दिखाएगा। यहाँ पर आपको दिखा देगा कि टू गुड आपको दोस्त ने मैसेज किया था। और यहाँ टैप करेंगे तो आप अपने व्हाट्सएप में भी डायरेक्टली चले जाएंगे। और ऊपर से नीचे का फायदा एक और जानते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर जब टाइम है इसको आप टैप करेंगे तो आप सीधा यहाँ पे अपने क्लॉक ऐप में आ जाते हैं। आपको कहीं भी खोजना नहीं कि क्लॉक ऐप आपका कहाँ पर है। और टाइम के बगल में आप यहाँ डेट देख सकते हैं, डेट पे आप टैप करेंगे तो डायरेक्टली आप कैलेंडर ऐप में आ जाएंगे। अगेन आपको कैलेंडर ऐप खोजने की जरूरत नहीं कि आपके मोबाइल में कहाँ पर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ब्राइटनेस दिख जाता है, म्यूजिक दिख जाता है। म्यूजिक का ये जो आइकॉन है इस पे आप टैप करेंगे तो डायरेक्टली आप म्यूट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपको अगेन कहीं अंदर जाके खोजने की जरूरत नहीं कि म्यूट कैसे करना है। ठीक इसी तरह से ब्राइटनेस में ऑटो ब्राइटनेस आप चाहते हैं तो बस यहाँ
यहाँ टैप कर दीजिए आइकन पे, देखिए ऑटो ब्राइटनेस में चला गया। यहाँ टैप कर दीजिए, देखिए फुल ब्राइटनेस में फिर से आ जाता है। और आपको लग रहा होगा बड़ा खाली खाली सा है, तो ऐसा खाली खाली आपको रहने नहीं देना है। आपको पेंसिल में जाना है, शो लेबल कर देना है, ताकि यहाँ पे देखिए लेबल दिखा देगा कि क्या ये आइकॉन काम करता है, ताकि आपके लिए आसानी हो यहाँ काम करना। जिसमें एक कमाल का फीचर यहाँ पर आप GIF मेकर देख सकते हैं। बस इसमें आपको जाना है, ये पहले बोलेगा अलाउ करने के लिए, ऑब्वियसली अलाउ कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। और अब देखिए आप GIF बना सकते हैं। एग्जांपल के देखिए आपको इसका GIF बनाना है, तो छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से देखिए आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के लिए अगर आपको बनाना है बना लीजिए, स्टॉप कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखाता है कि कैसा GIF बनाया है। तो आप छोटा सा अपना मीम बना सकते हैं, आप यहाँ पर छोटा सा शॉर्टकट बना सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आपको कोई ऐप खोजने की जरूरत नहीं है डेडिकेटेड कि कैसे होगा, बस आराम से यहाँ से GIF बना सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं तमाम दोस्तों के साथ। और आपके दोस्त ऑब्वियसली आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे आप ऐसा ऐसा मजेदार काम कर लेते हैं अपने इस मोटरोला मोबाइल में। और इसी कंट्रोल सेंटर में अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ देखने को मिल जाता है। बस इसमें जाना है और आप देख सकते हैं एंटायर स्क्रीन को आपको रिकॉर्ड करना है या सिंगल ऐप को करना है। अब आपको यहाँ पर नया वाला ऑप्शन AI के रूप में देखने को मिल जाता है। तो जो भी करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रिकॉर्ड ऑडियो में कौन सा ऑडियो करना है, माइक्रोफोन करना है, सिस्टम साउंड करना है, दोनों करना है या म्यूट करना है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कैमरा को इनेबल करना हो तो यहाँ से कैमरा को इनेबल कर सकते हैं। टच पॉइंट जब आप टच करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो भी रिकॉर्ड हो, तो यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए और फिर रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए। और मेरे को एक क्वेश्चन भर के आता है दोस्तों मोटरोला मोबाइल के लिए, खास करके यहाँ पर आपका वाईफाई तो इनेबल्ड है, तो क्या ये वाईफाई टेथरिंग को सपोर्ट करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट जैसे ही ऑन करते हैं तो देखिए वाईफाई जो है ऑफ हो जाता है, यानी आपका ये मोटरोला मोबाइल जो है वाईफाई टेथरिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक इसी तरह से देख लेते हैं मोबाइल डेटा में करता है कि नहीं करता है। देखिए मोबाइल डेटा यहाँ पे इनेबल कर लिया, आपका 5G आ चुका है। अब देखिए हॉटस्पॉट करते हैं तो देखिए इसको सपोर्ट करता है, यानी मोबाइल डेटा के टेथरिंग को सपोर्ट करेगा मगर वाईफाई को सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए वाईफाई इनेबल करेंगे तो हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। फिर एक अगेन क्वेश्चन भड़ के आता है दोस्तों कि वाईफाई का डेटा हो या मोबाइल का डेटा हो, कितना यूज हुआ वो कहां पर देखेंगे, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है। तो अब मोटरोला में आप वो भी देख सकते हैं दोस्तों। बस आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, नेटवर्क इंटरनेट में जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं इंटरनेट स्पीड आपको देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से इनेबल कर देना और देखिए यहाँ पर इंटरनेट स्पीड दिखाना शुरू करता है कि कितना स्पीड से ये कनेक्टेड है। फिर आपको लगता है कि बैटरी का परसेंटेज क्यों नहीं दिखा रहा है, तो बिल्कुल दिखाए दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना है, तो ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, बैक जाके बैटरी में जाना है और बैटरी में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ सबसे नीचे आप आएंगे, देखेंगे बैटरी परसेंटेज है, बस यहाँ से इनेबल कर दिए। देखिए अब 77% बैटरी यहाँ पर चार्ज दिखा रहा है। और बैटरी में ही कमाल का फीचर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चार्ज बूस्ट में दिखाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना इसलिए है क्योंकि आपका चार्ज बिल्कुल फास्ट हो, क्योंकि इसमें आपको 68 वाट का फास्ट टर्बो चार्जर देखने को मिल जाता है। तो उसको यूज करना है तो बिल्कुल ऑन करके रखिए ताकि एकदम फटाफट से आपका चार्ज हो। 5500 mAh का इसमें आपको बैटरी मिल जाता है, तो ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग तो बनता है। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज चार्जिंग आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल इसलिए रखना चाहिए ताकि ये पैटर्न आपका चार्जिंग का लर्न करता है। उसके बाद आपके बैटरी को लॉन्ग टर्म में सेफ रखता है ताकि ओवर चार्ज ना हो, प्रोटेक्शन बना रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप रात में चार्ज करते हैं तो देखिए ये क्या बोलता है कि 100% चार्ज तो करेगा मगर 80% वाला फंडा भी इसमें आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे ओवर चार्ज प्रोटेक्शन आपको 80% वाला यहाँ से इनेबल कर लीजिए, यस कर दीजिए। मगर दिक्कत ये है कि ओवर चार्ज आप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्टिमाइज चार्जिंग को डिसेबल कर देगा। तो दोनों में से किसी एक को ही आप इनेबल रख सकते हैं, ये ऑफ रहेगा तो ये ऑन रहेगा और ये ऑन रहेगा तो ये ऑफ रहेगा। मगर फायदा दोनों के एक ही है दोस्तों, मोबाइल के बैटरी के लाइफ को बढ़ाना, आपका बैटरी खराब ना होना, चाहे आपको रात में चार्ज करने का आदत क्यों ना हो। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे मोबाइल में इतना सारा विजेट है, देख रहे हैं यहाँ पर विजेट है, ये देखिए लोकेशन का विजेट है, टच किए देखिए सीधा लोकेशन आ गया। ये देखिए स्टोरेज है, बस यहाँ टच किए देखिए सीधा स्टोरेज आ गया। आप में ऐसा नहीं हो रहा होगा, आपको सेटिंग में जाके खोजना पड़ता होगा कहाँ लोकेशन है कहाँ स्टोरेज है। ये देखिए बैटरी मैंने खोला था, यहीं से फटाक से आप बैटरी को खोल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इस पेज में जाएंगे तो देखिए इस तरह का भी आपको विजेट देखने को मिल जाता है। ये देखिए एरो है, इस पर टच करेंगे देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये चेंज करता है वेदर को, फिर ये चेंज करता है टाइम को। तो इतने सारा एनिमेशन अगर आपको लाना तो आप क्या करेंगे, बस लॉन्ग टैप करके रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको विजेट्स देखने को मिल जाता है, बस यहाँ विजेट्स में चले जाना है। बहुत तेरे विजेट्स है जिसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके ला सकते हैं, लेकिन जो काम का विजेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स का विजेट है, जिसको अगर आप टैप करेंगे यहाँ पर टैप करके लाएंगे तो देखिए सेटिंग्स का वीडियो यहाँ पे ला सकते हैं। सेटिंग्स में कौन सा आप सेटिंग को अचीव करना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने उतना सारा दिखाया था, चाहे बैटरी का था, चाहे लोकेशन का था, चाहे स्टोरेज का था, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सिंगल टैप में ही आपका 3 बटन नेविगेशन वाला आ जाए या जेस्चर नेविगेशन आ जाए, तो जेस्चर नेविगेशन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन, अब यहाँ पर टैप करेंगे तो देखिए सीधा आप जेस्चर नेविगेशन चल जाएंगे यहाँ से इनेबल करके। अब दोस्तों अपने मोटरोला मोबाइल में होते हैं, होम स्क्रीन पर राइट स्वाइप करते हैं तो देखते हैं ये आ जाता है। फिर अगेन आपको लगता है कि यार ये सब मेरे को नहीं चाहिए, आपके मोबाइल के बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल गर्म कर रहा है, मोबाइल के परफॉर्मेंस पे भी असर डाल रहा है, जो आपको नहीं करने देना है। तो आप क्या करेंगे, तो होम स्क्रीन की सेटिंग्स में आपको जाना है। कैसे जाना है, लॉन्ग टैप करके रखना और होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आप देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें आप देखते हैं स्वाइप एक्सेस है, बस यहाँ से आपको नथिंग कर देना है। ये नथिंग फोन वाला नथिंग नहीं है दोस्तों, ये नथिंग का मतलब नथिंग है। अब देखिए आप अपने होम स्क्रीन पर तो राइट स्वाइप करते हैं, कुछ भी अनवांटेड चीज नहीं आता है जिससे आपको बैटरी पे किसी भी तरह का असर होता है। वैसे होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाने का दूसरा तरीका भी दोस्तों, आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम एंड लॉक स्क्रीन में होम सेटिंग्स में यहाँ पर जा
सकते हैं। ठीक इसी तरह से लॉक सेटिंग्स में जाना हो तो यहाँ पर जा सकते हैं लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में, जिसमें जैसा कि कस्टमाइज मैंने आपको बताया था कि कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन को। और भी बहुत सारा यहाँ पर फीचर है जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे अपने सेटिंग्स वाले वीडियो में, ताकि आपका बैटरी ज्यादा बच सके अपने इस मोटोरोला मोबाइल का। तो इसलिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसका सेटिंग्स वाला जो वीडियो आएगा जिसमें आप इसके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं ताकि बैटरी बिल्कुल बचा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि बैटरी जो है जबरदस्त तरीके से चूस लेता है आपका मोबाइल अगर आप सेटिंग्स को ऑन रखते हैं अननेसेसरीली। इसको आपको कभी भी नहीं रखना चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप जानते ही पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। अगर लॉक स्क्रीन पे आप चाहते हैं इस तरह का मैजिक टेक गुरु है 2 दिल के बीच में, तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ताकि मोबाइल अगर आपका कहीं खो जाए तो ऑब्वियसली कोई भी लॉक स्क्रीन देखता है तो उसमें आपका नाम देख सकता है, मोबाइल नंबर देख सकता है, आपको कॉल करके आपको मोबाइल वापस कर सकता है। फिर आप देखते हैं डबल टैप करके स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए इनेबल कर सकते हैं। डबल टैप करेंगे देखिए स्क्रीन ऑन हो जाएगा, डबल टैप करेंगे तो देखिए स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगा। इसी में बैक जाएंगे तो कंट्रोल सेंटर तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर कि क्लासिक स्टाइल है, मॉडर्न स्टाइल है। एक चीज और है दोस्तों, अगर आपका स्क्रीन होता है लॉक, डबल टैप करते हैं लॉक स्क्रीन में तो आपका लॉक स्क्रीन आता है, ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं देखते हैं अरे ये क्या ये आ रहा है। अब सोचिए दोस्तों कि आप कहीं अपने वॉशरूम में हैं, मोबाइल डेस्क पे छोड़ के गए हैं या घर ही पे हैं, आपका कोई दोस्त आता है तो वो ऐसा करता है लॉक स्क्रीन में, वो यहाँ से हॉटस्पॉट को ऑन कर सकता है, वो यहाँ से देखिए बढ़ा घटा सकता है, आपके वॉल्यूम को आपके ब्राइटनेस को बढ़ा घटा सकता है। और आप जब आते हैं तो आप आ जाते हैं टेंशन में कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मैं तो इतना नहीं ब्राइटनेस रखा था, मैंने वॉल्यूम इतना नहीं रखा था, ये क्या हो रहा है मेरे मोबाइल में। आपको लगता है मोबाइल खराब हो गया आपका, मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आपका दोस्त जो है आपके साथ शरारत कर रहा है, इसलिए क्योंकि लॉक स्क्रीन में आपने इनेबल किया हुआ है अपने कंट्रोल सेंटर को, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना है। तो आपको क्या करना है, तो ऑब्वियसली आपको अपने मोबाइल में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आप कंट्रोल सेंटर में अलाउ पैनल टू ओपन बाय पुलिंग डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ द लॉक स्क्रीन, इसको बस डिसेबल कर देना है। अब देखिए क्या होगा, अगेन आपका स्क्रीन जो होगा लॉक, आप जाएंगे अपने वॉशरूम में या फिर घर पर रहेंगे, आपका दोस्त फिर से आएगा, डबल टैप करेगा लॉक स्क्रीन पे, ऊपर नीचे स्वाइप करेगा, देखेगा अरे इस बार तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यानी अब उसको मोबाइल डेटा फ्री में नहीं मिलेगा हॉटस्पॉट ऑन करके। अब मोबाइल डेटा किसी को भी नहीं मिले तो अच्छा तो नहीं लगेगा उसको दोस्तों, तो आपको जरूर बोलेगा भाई तुमने क्या कर दिया, कल तक तो मोबाइल डेटा वो फ्री में यूज कर रहा था हॉटस्पॉट को ऑन करके। तो उसको जरूर से बता दीजिएगा, अब आप मैजिक टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, अब आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। और लॉक स्क्रीन में कमाल का फीचर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, जिसको आपने गौर किया कि नहीं किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में जैसे ही आते हैं स्लीप डिस्प्ले में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन भी देखना चाहते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब देखिए अगेन आपको मोबाइल जो होता है वो होता है लॉक, तो सबसे पहले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आएगा जो पहले नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ गया, डबल टैप करेंगे तो लॉक स्क्रीन आएगा इस तरह से। तो एमोलेड पैनल दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो बनता है आपके इस मोटोरोला के शानदार मोबाइल में। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो देखिए इस तरह से मैं ऐसे करता हूँ तो क्या आ जाता है, स्मार्ट साइड बार आ जाता है, जिसमें बहुत सारा ऐप आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको कस्टमाइज करना हो तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स का, और यहाँ पर बहुत सारा ऐप है जिसको आप ला सकते हैं, भेज सकते हैं, और यहीं से ऐप को ओपन भी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई भी ऐप ओपन करना चाहते हैं तो बस यहाँ से आपको टैप कर देना है, देखिए ऐप ओपन इस तरह से फ्लोटिंग विंडो में हो जाता है। और इसका कान पकड़ के आप इस तरह से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना हो तो किसी भी एज से पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। फिर आपको लगता है कि आपको कुछ और काम करना है तो देखिए मिनिमाइज बटन है, यहाँ से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आके बैठ जाता है, बैकग्राउंड में आपको जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं, और देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर आपको लगता है इसका जरूरत है टैप कीजिए, देखिए वापस आ जाएगा। फिर आपको लगता है कि आपको इसको मैक्सिमाइज करना है तो देखिए यहाँ पर टैप करके आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फिर आपको लगता है अगेन इसको मिनी विंडो में लाना है या फ्लोटिंग विंडो में लाना है तो यहाँ पे देखिए रिसेंट्स में आप जाएंगे, 2 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ एरो में भी फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाता है। बस फ्री फॉर्म कर दीजिए, नहीं फ्लोटिंग विंडो में चला जाएगा। अगेन आप इसको ऐसे कहीं भी मूव कर सकते हैं कान पकड़ के, और छोटा बड़ा करना हो तो इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं, फुल स्क्रीन करना हो तो ऐसे भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अगेन आपको करना हो तो रिसेंट में जाके देखिए इस बटन को टैप कीजिएगा, देखिए अगेन फ्लोटिंग विंडो में आता है। तो बहुत सारा तरीका है दोस्तों फ्लोटिंग विंडो में लाने का। बंद करना हो तो देखिए यहाँ से बंद कर दीजिए, फ्लोटिंग विंडो गायब हो जाएगा। फिर आपको लगता है स्प्लिट स्क्रीन में लाना है तो अगेन आप यहाँ पर साइड बार लाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ से एग्जांपल के लिए देखिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, देखिए यहाँ पर करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में आएगा, ऊपर करेंगे तो देखिए स्प्लिट स्क्रीन में आएगा। और आधा में कोई स्प्लिट स्क्रीन खोलना चाहते हैं देखिए यहाँ टाइप कर दिए, देखिए आधा में प्ले स्टोर आ जाता है, आधा में यहाँ पर ये क्रोम आ जाता है। और बीच में एक बार आपको मिल जाता है छोटा बड़ा करने का। देखिए ये छोटा करते हैं तो प्ले स्टोर छोटा होता है, क्रोम बड़ा हो जाता है, ऊपर करते हैं तो प्ले स्टोर बड़ा होता है, क्रोम छोटा हो जाता है। तो इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे को प्ले स्टोर चाहिए तो इसको पकड़ के ऐसे पूरा ऊपर देखिए पूरा ऊपर प्ले स्टोर आ जाएगा। फिर इसको स्प्लिट स्क्रीन कन्वर्ट करना है तो अगेन आपको यहाँ पर जाना है, रिसेंट्स में यहाँ आइकॉन में जाना है तो देखिए स्प्लिट स्क्रीन है, यहाँ कर दीजिए। देखिए आधा स्प्लिट स्क्रीन रहता है, आधा में आप क्या रखना चाहते हैं, चलिए क्रोम ही को रख लीजिए। देखिए क्रोम आधा में आ गया, आधा में स्प्लिट स्क्रीन में प्ले स्टोर आ गया। इस बार आपको लगता है कि नहीं क्रोम चाहिए तो फिर से ऐसे कर दीजिए, क्रोम पूरा हो जाएगा। और स्प्लिट स्क्रीन को अचीव करने का दूसरा तरीका क्या है कि अपने स्क्रीन पर ऐसे करके आप ऐसे कीजिए, देखिए आधा में स्प्लिट स्क्रीन वहां चलेगा, आधा में यहाँ देखिए स्प्लिट स्क्रीन आ जाएगा। और फिर आपको लगता है कि ये स्प्लिट स्क्रीन आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्रोम का और प्ले स्टोर का, हमेशा आपको जरूरत पड़ता है, तो आपको रिसेंट्स में जाना है और यहाँ देखिए एरो है, यहाँ जाना है और यहाँ सेव कर लेना है सेव ऐप पेयर को। तो देखिए यहाँ पर सेव हो जाता है। अब देखिए आप इसको उड़ा भी देंगे इस तरह से, बस यहाँ पर टाइप करेंगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट आपका स्प्लिट स्क्रीन में क्रोम आ जाएगा, प्ले स्टोर आ जाएगा। मजेदार चीज है ना दोस्तों। तो आप मैजिक टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं तो ऐसे मजेदार चीज तो आप जानेंगे ही हमसे। बस रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम मोटोरोला दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने इस मोटोरोला मोबाइल के
आपकी तरह बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएं। और एक रिक्वेस्ट हमेशा मैं आपसे करता हूं कि अगर अच्छा लग रहा हो आपको वीडियो, अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो मोटिवेशन है हमारे लिए। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर दोस्त आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो देखकर चले जाते हैं, जिससे मोटिवेशन हमारा कम हो जाता है दोस्तों। और हम लोग अभी 1.25 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं दोस्तों। तुरंत से 1.5 लाख सब्सक्राइबर बनना हम लोग का नेक्स्ट टारगेट है। प्लीज उसको अचीव करने में मदद कीजिए। फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और 1.5 लाख सब्सक्राइबर इस चैनल को बनाने में मदद कीजिए। फिर आपको लगेगा कि ये जो स्मार्ट साइड बार है ये आपके मोबाइल में तो नहीं आ रहा है, आएगा कहां से? तो कैसे आएगा? तो आपको सेटिंग्स में जाना है, इसमें थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको जेस्चर देखने को मिल जाता है, यहाँ साइड बार देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है। और जेस्चर में ही बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाता है। यानी कि ये 3 बटन से आप बोर हो गए हैं, आपको लगता है कि नहीं आईफोन की तरह आपको जेस्चर चाहिए जिसमें बटन तो हो ही नहीं, तो उसको तो आप कर ही सकते हैं। मगर अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं, आपको लगता है कि नहीं ये बैक बटन राइट की जगह लेफ्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बटन नेविगेशन में ये जो सेटिंग्स है इसमें आपको चले जाना है और देखिए यहाँ से आपको स्वाइप कर देना। तो आप देखिए लेफ्ट में ये बैक बटन आता है, राइट में ये रिसेंस आ जाता है। फिर इसमें आप बैक जाते हैं तो आपको लगता है नहीं जेस्चर चाहिए, तो ऑब्वियसली जेस्चर के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बस इसको टच कर दिए, देखिए बटन जो है ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा और जेस्चर बाहर आ जाएगा। मगर काम वही करेगा, नीचे से ऊपर से स्वाइप कीजिए, देखिए मक्खन की तरह अपने होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। इसके बाद आपको बैक जाना है तो आप यहाँ से ऐसे कीजिए, देखिए यहाँ बैक बटन बनेगा, आप बैक चले जाएंगे। यहाँ से भी आप बैक कीजिए, देखिए बैक बटन चलेगा और बैक चले जाएंगे। फिर आपको लगता है कि रिसेंस ऐप में जाना हो तो क्या करेंगे, नीचे से ऊपर स्वाइप करके लॉन्ग टैप पे यहाँ पे रखिए, देखिए सारा का सारा यहाँ पर आपका रिसेंस में जो ऐप खुला हुआ है वो आ जाता है। फिर आप चाहते हैं कि जब उड़ाए तो कोई ऐप जो है उड़े नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आइकॉन मिल जाता है लॉक करने के बाद, इसको टाइप कीजिए, देखिए आपका क्रोम ऐप जो है वो लॉक हो जाता है। और ऑब्वियसली अगर आपको बैकग्राउंड से उड़ाना हो तो ऐसे ऐसा फटाक से ऐसे उड़ा सकते हैं, क्लियर ऑल करके भी उड़ा सकते हैं, लेकिन देखिए सारा उड़ गया मगर आपका क्रोम जो है वो रह गया, क्योंकि क्रोम को आपने लॉक कर दिया था। तो ये बैटरी बचाता है दोस्तों। अगर आप कोई ऐप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो लॉक कर दीजिए ताकि वो बार बार उड़े नहीं और आपका बैटरी बचे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस तरह से बस टाइप कीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट आ जाता है। इसको शेयर कर सकते हैं आप, इसको डिलीट कर सकते हैं, अच्छा नहीं हो फिर से लेना चाहे तो फिर से ले सकते हैं। और फिर आपको लगता है कि ये जो जेस्चर बार है ये भी ना दिखे, तो यहाँ पर देखिए आप इसको हाइड कर सकते हैं। इसे हाइड करेंगे, देखिए जेस्चर बार यहाँ से गायब हो गया, काम वही करेगा। नीचे ऊपर स्वाइप कीजिए, देखिए मक्खन की तरह आप होम स्क्रीन पे आते हैं और कितना बढ़िया आपका स्क्रीन लग रहा है। देखिए दोस्तों कोई भी आपको इस तरह का बटन वटन नहीं दिख रहा है, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, आईफोन वाला फीलिंग आएगा और आपके दोस्त बोलेंगे वाह क्या फोन लिया है आपने। तो आइए दोस्तों एक खतरनाक वाला एआई का फीचर आपके इस मोटोरोला मोबाइल में आपको दिखाते हैं। ये जो होम बटन है इसको बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना और आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है जो बोलता है सर्च करने के लिए, जिसको ऑब्वियसली आप जानते हैं सर्कल टू सर्च बोलते हैं। तो क्या सर्कल करना है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल कीजिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। आप ऐसे सर्कल बनाएंगे, देखिए बताना शुरू कर देगा कि ये क्या है और पहचान लेगा कि ये जो है आईफोन 16 प्रो मैक्स है और सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखा देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप फोटो के पास भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फोटो है आपके मोबाइल में जिसको आप सर्कल टू सर्च करके देखना चाहते हैं तो बस यहाँ पे ऐसे लॉन्ग टैप करके रखिए, देखिए इस तरह से सर्कल बनाइए तो ये सर्च करने की कोशिश करेगा कि क्या है ये इमेज और आपको बता देगा कि वो कहाँ पर आपको मिल सकता है, क्या दाम है वगैरह वगैरह। देखिए इस तरह से आपको बता देता है, देखिए ये माउस है एग्जैक्टली, इसका कितना कीमत है, फ्लिपकार्ट पे है, ब्लिंकिट पे है, कहीं से आप खरीदना चाहे यहाँ से खरीद सकते हैं। तो सर्कल टू सर्च एआई का बहुत ही कमाल का काम करता है इस मोबाइल में, जरूर से यूज कीजिए। और एक और फीचर है कमाल का, वो है जेमिनाई का। लॉन्ग टैप करके रखेंगे आप अपने पावर बटन को तो आप देखेंगे कि जेमिनाई यहाँ पर आ जाता है जो बोलता है कि क्या करना है। यहाँ पे देखिए सर्च करने के लिए बोलता है और देखिए ये सर्च करना शुरू भी कर देता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं। देखिए ये बताना शुरू करता है, फिर से पूछ सकते हैं एग्जांपल के लिए। देखिए देखते हैं ये सही काम करता है कि नहीं काम करता है। आईपीएल 2025 का पहला मैच कब शुरू हुआ था, कहां शुरू हुआ था, तो देखिए ये जनरेट करना शुरू कर देता है, ये भी थोड़ा समय लेगा। और देखिए बता देता है कि पहला मैच जो है आईपीएल का वो मार्च में हुआ था, ईडन गार्डन में हुआ था, किसके किसके बीच खेला गया था और कौन जीता था। तो एआई का ये दो भी कमाल का फीचर है दोस्तों, जरूर से यूज कीजिए, आपको मोबाइल यूज करने में मजा आ जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं जेस्चर में और आपको क्या क्या फीचर देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर जेस्चर में जाना है तो आप देखते हैं 1 हैंडेड मोड भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। काम कैसे करता है, स्क्रीन को बस ऐसे कर दिए, देखिए 1 हैंडेड मोड में आ जाता है। अब देखिए स्क्रीन कितना बड़ा है आपका दोस्तों, अंगूठा कहाँ ऊपर जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर आप सारा कुछ कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर बैक जा सकते हैं, यहाँ पर आप स्क्रॉल कर सकते हैं, यानी कि एक हाथ से अपने मोबाइल को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। फिर आपको लगता है आपका काम हो गया है तो कहीं भी टैप कर दिए, देखिए आपको वापस से फुल स्क्रीन में आ जाएगा। फिर 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर दे सकते हैं। क्या करना है, 3 फिंगर बस ऐसे करके रखना है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है। लंबा स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इसको बस यहाँ से इनेबल करके। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे पावर बटन है, जिसमें मैंने अभी आपको दिखा है जेमिनी आया था, मगर आपको लगता है कि नहीं आपको जेमिनी नहीं चाहिए, आपको पावर ऑफ चाहिए क्योंकि आप ज्यादा वही यूज करते हैं। तो डबल प्रेस में तो मोटो एआई आया था जो मैंने आपको दिखाया था। प्रेस एंड होल्ड में क्या आना चाहिए, तो देखिए आप यहाँ पे पावर मेनू ला सकते हैं, एआई भी ला सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ नहीं चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए पावर ऑफ वर्क करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका पावर ऑफ आएगा, रीस्टार्ट आएगा। बहुत लोगों को ये पसंद होता है, आप ये भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है आप उसको यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद क्विक लॉन्च यानी डबल टैप में मैंने आपको दिखाया था क्या काम करता है, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। डबल टैप में
में आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने मोटो ए रखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी बिल्कुल मर्जी है दोस्तों, आप जैसे कस्टमाइज करना चाहें बस यहाँ से इनेबल करके ही आप कस्टमाइज करेंगे। इसके बाद कराटे चॉप मोशन है, यानी कि फोन को आप ऐसे करेंगे तो देखिए आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा यहाँ से इनेबल करके, फिर ऐसे करेंगे ऑफ हो जाएगा, यहाँ से अगेन आपको इनेबल करके रखना होगा। फिर फोन को जैसे ही आप हाथ में उठाएंगे तो आपका फोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा, बस यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है, इनेबल कर देना है इस तरह से। इसके लिए आपको अपना फेस देना होगा, ताकि फेस से ही तो इनेबल होगा ना दोस्तों, और कैसे इनेबल होगा। तो बस पिन दे दीजिए यहाँ पर फटाक से इस तरह से, और फेस से आप इसको अनलॉक कर लीजिए। इसके बाद आपका फोन आ रहा है, जल्दी से फोन को उठा लीजिए ताकि आप कोई मीटिंग में हो, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, तो पिकअप टू साइलेंस कर लीजिए, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। रिंगर ऑटोमेटिकली साइलेंट मोड में चला जाएगा जैसे ही आप फोन को हाथ में उठाएंगे। तो फिर आप किसी मीटिंग में ये भी नहीं कर सकते हैं तो फ्लिप कर सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड में, बस फोन को बस पलट के रख दीजिए, फोन आपका ऑटोमेटिकली डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला जाएगा, और कोई भी रिंग आएगा तो बजेगा नहीं, बस आपको पता चल जाएगा कि वाइब्रेट हो रहा है यानी कि रिंग आ रहा है। अब दोस्तों एआई का एक और खतरनाक फीचर आपको दिखाते हैं जो मेरे को पूरा यकीन है कि आपको नहीं पता होगा। आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिस्टल टॉक एआई का। दोस्तों अगर आप अपने इस मोटोरोला में VoIP कॉल पे हैं तो आपका ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड नॉइज जो है बिल्कुल क्लियर कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ताकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज आपको सुनाई पड़े सामने वाले का, और आपका आवाज सामने वाले को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगा। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसको आपको यहाँ से इनेबल करना होता है। पहले तो आप नेक्स्ट कर लीजिए, और देखिए जैसे ही आ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज ऑडियो इफेक्ट का है, बस इसको आपको इनेबल कर लेना है। और इसके सेटिंग्स में आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि स्पेशल ऑडियो को आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपैटिबल मीडिया है, यानी कि आपके पास कोई ऐसा हेडफोन है जो स्पेशल ऑडियो को सपोर्ट करता है, तो यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पर स्मार्ट ऑडियो कर सकते हैं, म्यूजिक कर सकते हैं। म्यूजिक बहुत अच्छा है दोस्तों, डॉल्बी साउंड में बिल्कुल छन छन के आवाज आता है, आपको लगेगा कि कितना बढ़िया आप साउंड सुन रहे हैं, आपको साउंड एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार मिलेगा। और डॉल्बी एटमॉस तो आप जानते हैं कितना मस्त काम करता है। इसी में कमाल का चीज आपको क्या देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पर ऊपर आएंगे तो मल्टी वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए। फायदा क्या होगा, तो जब आप वॉल्यूम बटन को यूज करेंगे, मल्टीपल ऑडियो ऐप सुन रहे होंगे, चाहे आप गाना सुन रहे होंगे, स्पॉटिफाई से सुन रहे होंगे, तो सब सारा का सारा यहाँ पर डेडिकेटेड है कि यहाँ पर वॉल्यूम बार आ जाएगा, यानी गाना का अलग से आ जाएगा, स्पॉटिफाई का अलग से आ जाएगा, और फोन का तो अलग से रहेगा ही, ताकि हर एक के वॉल्यूम को आप इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों एक कमाल का हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जो मुझे पूरा यकीन है कि आपको तो पता नहीं होगा, और आप इसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये मोटोरोला मोबाइल में था और आपको बिल्कुल पता ही नहीं था। कॉलिंग ऐप में जाना है, *#* करना है, 4636 करना है, #* करना है, #* करना, और अब देखिए खतरनाक सा हिडन मेन्यू आ जाता है जो आपका 5G का या 4G का डिबगिंग इन्फॉर्मेशन देता है, फोन का इन्फॉर्मेशन देता है, यूसेज स्टेटस दिखता है, और वाईफाई का इन्फॉर्मेशन देता है। तो अगर आपको अपने फोन के हिडन सेटिंग्स को देखना है, अगर आपको अपने फोन के हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स को जानना है, तो इन सब में से आप जाकर देख सकते हैं कि आपके फोन में अंदर क्या क्या है जो आपको बताया नहीं गया है, चुपके से छुपाया गया है। और ऑब्वियसली अगर आप कॉल ऐप में आते हैं तो आपको पता है कि कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आपका ऑब्वियस क्वेश्चन होगा, क्योंकि गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो कॉल ऐप में आपको सेटिंग्स में जाना है, कॉल रिकॉर्डिंग में जाना है, यहाँ से ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड को इनेबल कर देना है, ऑलवेज रिकॉर्ड कर देना है। और आप चाहते हैं कि जो गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड ना बोले, ऑडियो टोन बजे, तो यहाँ से इसको इनेबल करके अग्री कर देना है। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपको नहीं सुनना है गूगल वाली आंटी का कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं सामने वाले को पता चल जाता है कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, तो हमारी इस वायरल वीडियो को देख लीजिए जो ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और ऑब्वियसली स्क्रीन पे तो है ही, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है कि कैसे आप अपने इस मोटोरोला मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिकली इनेबल कर सकते हैं। कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड वाला जो गूगल वाली आंटी का टोन है उसको ऑटोमेटिकली डिसेबल कर सकते हैं, ताकि रिकॉर्डिंग के समय किसी को पता ही ना चले कि कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। और उसको कहाँ सेव कर सकते हैं, उसको कैसे शेयर कर सकते हैं, उसको कैसे आप उसको फर्दर यूज कर सकते हैं, तो सारा चीज डिटेल में बताया गया दोस्तों, जरूर जाके देखिए और ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग के अनाउंसमेंट को डिसेबल करने का फायदा उठाइए अपने इस मोटोरोला मोबाइल में। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट जेन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं कि मोटो का फोल्डर है, इसमें आपको मोटो का ऐप देखने को मिल जाता है, मगर ये फोल्डर इतना बड़ा कैसे है दोस्तों, तो आप भी बड़ा कर सकते हैं। बस लॉन्ग टैप करके देखिए, स्मॉल फोल्डर है तो इस तरह का स्मॉल फोल्डर आपका रहता है, बस आप इस पे लॉन्ग टैप करेंगे, बिग फोल्डर करेंगे, देखिए बिग फोल्डर हो जाएगा इस तरह से। और इसमें किसी भी आइकन को बस आप टैप करके ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस मोटो के आइकन को यूज किया है। और यहाँ पर आप देखते हैं पर्सनलाइज तो मैंने आपको बता ही दिया, जेस्चर भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको मोटो सिक्योर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको वही पिन पैड स्क्रैम्बल मिल जाएगा, सिक्योर फोल्डर मिल जाएगा, ऐप लॉक भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो पहले सिक्योर फोल्डर देखते हैं कैसे काम करता है, पैटर्न दे देना है, पहली बार में आपको बना लेना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप फाइल को रख सकते हैं, एप्स को रख सकते हैं, यानी कि किसी भी ऐप को आप रखना चाहें बस ऐड ऐप कीजिए। और एग्जांपल के लिए आप यहाँ क्या रखना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप को रखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके बस यहाँ ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ एक व्हाट्सएप आ जाता है, यहाँ भी एक व्हाट्सएप है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप दूसरा है। आप देखिए इस तरह का व्हाट्सएप है, इसको लॉक किया हुआ है। और सिक्योर फोल्डर के व्हाट्सएप में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये अनदर व्हाट्सएप है, जिसको अगर आप ओपन करेंगे तो एक डिफरेंट व्हाट्सएप खुलेगा, देखिए नया व्हाट्सएप है। तो देखिए ये डुअल व्हाट्सएप भी हो सकता है और हिडन ऐप भी हो सकता है, यानी कि इस व्हाट्सएप को आप यहाँ हाइड कर लेते हैं, यानी इस व्हाट्सएप में आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल हिडन है, कोई देख नहीं सकता बाहर का।
क्योंकि वो कहाँ है, तो वो सिक्योर फोल्डर में है। तो दुनिया का कोई थर्ड इंसान या थर्ड पार्टी ऐप जो है नहीं देख सकता कि व्हाट्सएप में आप क्या कर रहे हैं। यानी किसी ऐप को आपको हाइड करना है तो यहाँ सिक्योर फोल्डर में लाके हाइड कर लीजिए। अब दोस्तों आप सिक्योर फोल्डर जो है चाहते हैं बाहर से एक्सेस करना, बार बार यहाँ से एक्सेस करने में दिक्कत होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ऐप्स में अगर सिक्योर फोल्डर है तो कोई भी जान जाएगा। तो सिक्योर फोल्डर ऐप को नाम को चेंज करना है ऐप्स में, तो आप कहाँ से करेंगे, 3 लाइन में जाएंगे, डिस्गाइज्ड आइकन में जाएंगे, यहाँ पर इसको इनेबल कर देंगे और इसको बर्गर कर लीजिए। सबसे बढ़िया यहाँ नाम भी आप दे दीजिए बर्गर, यानी कि जैसे ही यहाँ पर आप बुर्गेर दे देंगे तो ये बुर्गेर नाम से आपके ऐप ड्रॉअर में चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बुर्गेर ही सिक्योर फोल्डर है। यानी कि आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका बुर्गेर कहाँ पर है और आप देख सकते हैं बुर्गेर यहाँ पर है। इसको आप ओपन करेंगे तो आपका सिक्योर फोल्डर ही खुलेगा। यानी सिक्योर फोल्डर ही शक्तिमान है, बुर्गेर ही शक्तिमान है, यानी शक्तिमान ही शक्तिमान है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। तो इस मोटो सिक्योर 5.0 के अपार सफलता के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो मोटो सिक्योर में ही सिक्योर फोल्डर के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपको पिन पैड स्क्रैम्बल देखने को मिल जाता है, जिसको बस आपको इनेबल कर लेना है। अब क्या होगा कि 1 2 3 4 5 जो है उल्टा पुल्टा हो जाएगा। यानी कि पिन आप डालेंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा आपने पिन क्या डाला है, क्योंकि आप उल्टा पुल्टा डालेंगे। और जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि कौन सा बैंक में ऐप में आपने ऐसा पिन देखा है जिसमें उल्टा पुल्टा होता है और किसी को पता नहीं चल सकता है कि आपका पिन क्या है। अब इसी में हम लोग बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि मोटो फोल्डर में आपको यहाँ पर प्ले दिख जाता है, जिसमें बहुत सारा ऑप्शन है, जिसमें खासकर गेम है। डॉल्बी एटमॉस तो हम लोगों ने बता ही दिया है। तो गेम में आप जैसे ही जाएंगे तो इसको बस आपको यहाँ से इनेबल कर लेना और जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो माई गेम में आप जाएंगे और देखेंगे कि आपका जो गेम है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। इनफैक्ट जितने भी गेमिंग ऐप्स है सारा का सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ से ओपन करने में फायदा ये है कि आपको सबसे ज्यादा रिसोर्स मिलेगा, सबसे ज्यादा पावर मिलेगा। और इसी में 3 लाइन्स के मेनू में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप गेमिंग के सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हैं। पहले तो गेम टाइम यहाँ से इनेबल कर लेना है, अगर नहीं है तो। ऑब्वियसली टूल किट से अगर आप किसी ऐप को ओपन करना चाहते हैं तो वो फ्री फॉर्म में खुले, यानी कि मिनी विंडो में खुले, यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडो में खुले, यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, कॉल यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि बार बार आपको कॉल और नोटिफिकेशन डिस्टर्ब करे गेमिंग के दौरान। और सिस्टम जेस्चर को भी आप लॉक कर लीजिए ताकि सिस्टम जेस्चर के कारण कोई भी आपको गलती से कुछ ऐसा ना दब जाए जिससे आपको कुछ दिक्कत हो जाए, तो गेमिंग में इसको इनेबल कर लीजिए। और ऑब्वियसली वाईफाई ना हो तो मोबाइल डेटा को तो ओपन करेगा ही, क्योंकि गेमिंग बिना डेटा के तो हो नहीं सकता है, तो इसको भी जरूर से इनेबल करके रखिए। अब देखिए चमत्कार क्या होगा, आप जैसे ही बैक जाएंगे यहाँ से इनेबल करेंगे तो देखिए गेम जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से ओपन हो जाएगा और ये गेम टाइम आपको यहाँ पर दिखा रहा है। और ऑब्वियसली जब भी आप गेमिंग कर रहे होंगे गेम टाइम लाइन के यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए आइकॉन है, बस इस पे आप टैप कीजिए, देखिए गेम टाइम यहाँ पर टूल किट आ जाता है जो बता रहा है कि आपका सीपीयू कितना यूज हो रहा है, रैम कितना यूज हो रहा है, अभी टेम्परेचर कितना है। और परफॉर्मेंस मोड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ टर्बो कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, बैटरी सेविंग कर सकते हैं। टर्बो का मतलब बैटरी ज्यादा यूज करेगा, परफॉर्मेंस शानदार रहेगा। बैलेंस का मतलब बैटरी और परफॉर्मेंस दोनों बिल्कुल बैलेंस रहेगा। और परफॉर्मेंस मोड में बैटरी सेविंग का मतलब बैटरी सेव करेगा मगर परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं रहेगा। तो जो आपके प्रोफाइल के अनुसार सहूलियत होता हो, जो आपके प्रोफाइल के अनुसार मैच करता हो, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। मेरे को तो बैलेंस में ही ज्यादा अच्छा लगता है खेलना। साथ में यहाँ पर ब्राइटनेस और वॉल्यूम को भी बढ़ा घटा सकते हैं। ऑब्वियसली स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से एप्स भी ओपन कर सकते हैं। और ऐप अगर आप ओपन करेंगे तो ये फ्लोटिंग विंडो में ही खुलेगा, आप देख सकते हैं इस तरह से। और ऑब्वियसली वेरियस ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे ब्लॉक कॉल आपने किया था, नोटिफिकेशन आपने ब्लॉक किया था, लॉग मोड को इनेबल कर दिया था, टच सेंसिटिविटी यहाँ पर देख सकते हैं, वाईफाई का लेटेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन करके। और दोस्तों एक हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स रह गया था इस मोटो सिक्योर में। जैसे ही आप इस मोटो सिक्योर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइस अनलॉक आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें एक कमाल का चीज आपको थेफ्ट प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो आपको जरूर से इनेबल करके रखना है। इस तरह से टर्न ऑन कर लीजिए ताकि अगर आपका फोन गलती से खो जाता है तो वो बिल्कुल डिटेक्ट हो जाए किसके पास है और आपको वापस मिल सके। क्यों? क्योंकि लगता है कि अगर मोबाइल खो गया तो ये ऑटोमेटिकली देखिए स्क्रीन को लॉक कर लेगा, यानी कोई लेकर भाग रहा है, इसको लगेगा ऐसा डिटेक्ट हुआ तो तुरंत लॉक कर देगा अपने आप को। इसके बाद ऑफलाइन डिवाइस लॉक को भी इनेबल कर लीजिए इस तरह से टर्न ऑन करके, ताकि अगर कोई भी इसको किसी भी तरह से सिम निकालने की कोशिश करे या कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो ऑफलाइन भी आप इस डिवाइस को लॉक कर सकते हैं और मोबाइल को किसी भी तरह से ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे रिमोट लॉक करके यहाँ से यूज रिमोट लॉक यहाँ से इनेबल कर लीजिए और अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करके आप इसको लॉक कर सकते हैं। और अगेन फाइंड एंड इरेज योर डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिमोटली आप लॉक ही नहीं कर सकते हैं बल्कि आप फाइंड भी कर सकते हैं ऑफलाइन डिवाइस को। बस यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है इस तरह से, विदाउट नेटवर्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेटवर्क नहीं हो तो भी ऑफलाइन आपका डिवाइस जो है वो ट्रैक हो जाना चाहिए और आपको मिलना चाहिए इनकेस अगर वो खो जाता है या चोरी हो जाता है तो। अब दोस्तों इस मोटोरोला ऐप में आपको एक स्मार्ट कनेक्ट का फीचर मिलता है जो आपको जरूर से यूज करना चाहिए ताकि आप अपने इस मोबाइल के एक्सेस को स्ट्रीमलाइन कर सके। कहाँ कर सके? तो पीसी में कर सके, टैबलेट में कर सके, फोन में कर सके और ऐप स्ट्रीम कर सके। आप यहाँ बहुत सारा चीज है इसको अचीव कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप एक्सटर्नल डिस्प्ले में तो कर ही सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायरलेसली ये कनेक्ट होता है दोस्तों और सारी चीजों से कनेक्ट होता है। आप देखते हैं स्मार्ट वॉच से कनेक्ट हो जाता है, ईयरबड से कनेक्ट हो जाता है वायरलेसली। बस आपको यहाँ से ओके कर देना और आप देख सकते हैं कि सारा का सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। पहले यहाँ से आप सारा का सारा टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री कर लीजिए, ओके करके अलाउ कर दीजिए, जो भी परमिशन चाहिए होता है टर्न ऑन कर दीजिए ब्लूटूथ और लोकेशन को। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं ऐप स्ट्रीम कर सकते हैं, मोबाइल डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं, फोन को पीसी में डाल सकते हैं, वेबकैम बना सकते हैं,
फ्रंट कैमरा आपका वेबकैम हो जाएगा पीसी का दोस्तों 32 मेगापिक्सल का, आप सोच सकते हैं। नॉर्मली जो आपका लैपटॉप का वेब कैमरा होता है वो 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल का होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं कुछ और मजेदार एआई फीचर्स की तरफ जो कि आपको फोटो में देखने को मिलता है। मैजिक इरेजर, यानी कि कुछ भी बैकग्राउंड में इरेज करना हो मजे से, तो ऑब्वियसली आपको फोटोज में जाना है, किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने ये फोटो को सिलेक्ट किया हुआ है, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो नहीं होते तो और भी बढ़िया आपका फोटो हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन फोटो लगता है। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ एडिट में जाना है और आप देख सकते हैं कि आपको मैजिक इरेजर यहीं पे देखने को मिल जाता है। बस टैप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेगा। बैकग्राउंड में जितने भी लोग हैं उसको देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ बढ़िया सिलेक्ट हो गया, इरेज ऑल कर दीजिए, देखिए इरेज करना शुरू कर देगा और बैकग्राउंड में कितना क्लीनली गायब कर देता है। मजा आ जाएगा आपको इस मैजिक इरेजर को यूज करके। फिर भी आपको लगता है कि नहीं कुछ घट गया है, तो यहाँ कैमोफ्लेज का आप यूज कर सकते हैं, यानी ब्रश को यूज कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं उड़ाने के लिए। तो इसमें तो कुछ उड़ाने का है नहीं दोस्तों, अगर जरूरत है तो उड़ाइए। और इसके बाद फाइनली आपको यहाँ डन कर देना है, तो आप देखिए कितना बढ़िया आपका फोटो हो जाता है। और ऑब्वियसली इसका कॉपी बनाकर रख लीजिए, ओरिजिनल भी रहेगा, कॉपी भी रहेगा। फिर आपको लगता है ये फोटो तो अच्छा लग रहा है, मगर अगर ये पोर्ट्रेट हो जाता है, नहीं कि आपका सब्जेक्ट बिल्कुल शार्प होता, बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हो जाता, तो और भी बढ़िया होता। तो फिर से आप यहाँ एडिट में जा सकते हैं, यहाँ पोर्ट्रेट मोड में सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पोर्ट्रेट अभी आता है यहाँ पर, इसमें सिलेक्ट कीजिए, देखिए ये पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अब देखिए बैकग्राउंड कितना बढ़िया से ब्लर कर देता है। बस अगेन सेव कॉपी कर देना है ताकि आप ओरिजिनल को भी रख सकें और उसका कॉपी भी रख सके। अब देखिए कितना बढ़िया आपका फोटो लग रहा है, बैकग्राउंड में बढ़िया ब्लर है, अनवांटेड लोग जो है वो गायब हो चुके हैं और फोटो शानदार बन के निकल के आया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप कैमरा यूज करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली एआई का यूज होता है। कब? जब आप फोटो लेते हैं तो फोटो को और बढ़िया एनहांस करने के लिए, और जब वीडियो लेते हैं तो स्टेबलाइजर को और बढ़िया बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों आईफोन का एक खतरनाक वाला फीचर अगर आप अपने इस मोबाइल में यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स में आना है, यहाँ एक्सेसिबिलिटी में जाना है, यहाँ पर नीचे आना है, तो आप देखते हैं आपको फ्लैश नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। यानी कि आपके आईफोन वाले दोस्त को आप देखते हैं फोन आता है तो पीछे फ्लैश जो है बुक बुक करता है और आपको लगता है वाह क्या कूल फीचर है। आप में भी आ सकता है, बस इस कैमरा फ्लैश को इनेबल कर दीजिए। अब आपका भी नोटिफिकेशन आएगा, कॉल आएगा, तो पीछे का फ्लैश जो है बुक बुक करेगा और आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे यार आईफोन का फीचर जो है आपके इस मोटोरोला मोबाइल में कहां से आया। साथ में स्क्रीन फ्लैश को भी इनेबल कर दीजिए। और स्क्रीन फ्लैश के कलर को क्या करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये बढ़िया कलर रख सकते हैं, डन कर दीजिए, प्रीव्यू करके देख लीजिए। देखिए इस तरह का कलर जो है फ्लैश करेगा स्क्रीन पे, और पीछे में तो बुक बुक कर ही रहा है आपका फ्लैश लाइट। अब इतने सारे फीचर्स आपको मिल गए हैं दोस्तों, और क्या चाहिए प्रो यूजर बनने के लिए आपको इसमें इस मोटोरोला मोबाइल में। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।